हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शो। भी करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार और बात करते हैं एक ऐसी मूवी की जिसके अंदर आपको जैसे कहते हैं ना ब्रदरहुड, वैसे ही सिस्टरहुड दिखने वाला है। टब्बू का, करीना का और कृति सैनन का। क्या ये आपको मिलकर तीनों एंटरटेन करते हैं कि नहीं करते हैं? क्या ये जिनको सोना चुराना है और स्मगल करके अपनी जीवन सुधारना है, क्या ये सुधार पाते हैं कि नहीं सुधार पाते, या फिर इनका बॉन्ड जो है वो कमजोर पड़ जाता है और कहीं ना कहीं इनकी पोल जो है वो खुल जाती है। देखो, मूवी जो है वो काफी आगे पीछे चलती है, लेकिन ये जो सस्पेंस था ना कि भाई ये पकड़े भी जा सकते हैं, ये शुरुआत में थोड़ा सा खुलता हुआ मुझे देख के थोड़ा अजीब लगा। कि भाई स्टार्ट ही मूवी इस तरीके से होती है कि भाई ये पकड़े गए हैं। अब ये पकड़े गए हैं, इनकी बैकग्राउंड क्या स्टोरी आगे पीछे होती है, इनकी जिंदगी के अंदर जाती है। टब्बू और उसका हस्बैंड शेफ यानी कि कपिल कपिल शर्मा। और उसके अलावा जो बहुत ही ग्लैम श्लैम पू का एक्सटेंडेड रोल आप कह सकते हो, करीना का, जिसके अंदर वो अपना एक कॉस्मेटिक लाइन खोलना चाहती है। फिर कृति सैनन जो कि पायलट बनना चाहती है, बट किसी वजह से क्योंकि नहीं अफोर्डेबिलिटी है कहीं ना कहीं, वो फिर अपने हालातों की वजह से बन जाती है एयर होस्टेस। ये सब अपनी फैमिली के साथ जो जिस तरीके के रिलेशनशिप के अंदर हैं, आपस के अंदर जो रिलेशनशिप के अंदर हैं, जो इनके अपने पर्सनल सपने हैं, वो पीछे रह जाते हैं। क्योंकि जिस एयरलाइन के लिए काम करते हैं उसका नाम है कोहिनूर एयरलाइंस, यानी कि किंगफिशर एयरलाइंस का ये स्पूफ आप समझ लीजिए। और ये माल्या साहब इनको पैसे वैसे दे नहीं रहे हैं, पर माल्या नहीं यूज किया गया, पर विजय जरूर यहाँ पर यूज किया गया। और वहां पर ये पैसे ना देने की बजाय इनके 6 महीने से तनख्वाह नहीं आई है। इनके सपने हैं बड़े बड़े, और एक दिन इनको एक एयर बस के अंदर एक इंसान का थैंक यू होते होते एक बहुत सारा सोना दिख जाता है, जो आपने ट्रेलर में भी देखा होगा। अभी क्या सोने से क्या ट्रिग्नम लगाते हैं, क्या ये सोने का आर पार करना एक रेगुलर अफेयर हो जाता है कि वन टाइम अफेयर होता है? ये सब चीजें आप मूवी के अंदर देखते हैं। देखो, जिस तरीके की कैरेक्टराइजेशन करी गई है और जिस तरीके से ये मूवी चलती है, पहले 45-50 मिनट्स में बहुत कुछ हो रहा होता है और इतनी सारी चीजें मूवी के अंदर बोल दी जाती हैं कि आप बोलते हो कि ठीक है, दे लुक ग्लैमरस, दे लुक फ्रॉम दिस एविएशन वर्ल्ड, एविएशन सेक्टर के अंदर जो हंसी मजाक के तरीके से जो समझाए गए हैं चैलेंजेस ऑफ द क्रू, वो बहुत अच्छा लगेगा। वन लाइनर्स बहुत अच्छे हैं, स्पेसिफिकली टब्बू के, शी बीइंग अ सीनियर आर्टिस्ट। जो थोड़ा साइलेंट कैरेक्टर है वो क्रिटिकल साइलेंट कैरेक्टर है, लेकिन वो अपनी बातों में काफी ज्यादा मेच्योरिटी लेके आती है। साल की सबसे यंगेस्ट है। और जो बहुत ही ज़्यादा चुलबुली है वो करीना ही है। बट एट द सेम टाइम आपको ऐसा लगेगा कि एज के हिसाब से थोड़ा एक्सटेंडेड पू कैरेक्टर है, थोड़ी सी यहाँ पर मेच्योरिटी और थोड़ी बहुत नुआंसेस चाहिए थी, जो मुझे पर्सनली लगा हल्की सी लैकिंग है। बट फिर भी काफ़ी ज़्यादा इंजॉयबल है, क्योंकि जितनी भी हंसी आती है, जितने टेढ़े मेढ़े चीज़ें आती हैं, मुंह बनाती हो, वो सब कुछ उसी की वजह से होता है। तो आपका अच्छा खासा टाइम पास हो रहा होता है, और साथ साथ में आपको ये वर्ल्ड बिल्डिंग भी आपको ठीक ठाक लगता है, आगे पीछे स्टोरी भी चल रही होती है। बट किस चीज़ का स्वाद नहीं आता उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखो, स्टोरी के अंदर कोई बहुत ज़्यादा दमखम नहीं है। इट्स अ वेरी थिन प्लॉट, और इसकी स्टाइलाइजेशन इस तरीके की रखी गई है ताकि आप आगे पीछे जाएं, आप अलग अलग कैरेक्टर से रूबरू हो, जो कि बहुत ही कम ऐड करते हैं सब प्लॉट्स के अंदर, चाहे वो दिलजीत दोसांझ हो और कृति सैनन का जो साथ जो भी इक्वेशन है, या फिर अगर आप कपिल का कैरेक्टर ले लीजिए और टब्बू का कैरेक्टर ले लीजिए, उनकी जो गुफ्तगू है वो बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं करती हैं, वो आया गया हो जाता है। फिर ऐसे ही जो प्लेन के अंदर लोग हैं वो भी थोड़ा थोड़ा ऐड करते रहते हैं, तो धीरे धीरे जो स्टोरी का मामला है वो चलता है, तो आपको डेप्थ ज़्यादा नज़र नहीं आती है। तो अगर आप इस नज़रिए से देख रहे हो कि भाई ये मैंने स्टोरी देखनी थी हाई, इसके अंदर प्लानिंग ये वो होनी चाहिए थी, ऐसा नहीं है। नौ सिखिया है और वो कहीं न कहीं वे आउट ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसके अंदर फन होगा, ऑब्वियसली इसके अंदर कुछ मेड अप ऑन द स्पॉट चीज़ें होंगी, थिंकिंग होगी, इम्प्रोवाइज़ेशन होगी, उस ज़ोन में जाएगा। और फिर आपको एक मडगाँव एक्सप्रेस जैसा थोड़ा-सा ओवर द टॉप चीज़ें दिखेंगी, जो रियल लाइफ़ में एक्चुअली में नहीं होती हैं। अब यहाँ पर मडगाँव एक्सप्रेस में फिज़िकैलिटी की भी यूज़ किया गया था कि भाई किसी ने किसी को मारा, किसी का पाउडर लग गया, इस तरीके की चीज़ें भी यूज़ करी गई थी आपको हँसाने के लिए। यहाँ पर वन लाइनर्स का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया, और सिचुएशनल कॉमेडी है, और जो एम्बेडेड है एविएशन इंडस्ट्री के अंदर ही, वहीं से उठाई गई हैं चीज़ें। ठीक है, तो ओवरऑल बेसिस पे आई थिंक इट्स एन एन्जॉयबल अफेयर, और एक्ट्रेसेस ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत ग्लैमरस भी लगी हैं। टप्पू भी यंगर लग रही हैं, करीना भी यंगर एंड फिटर लग रही हैं, कृति तो यंगर है ही। तो ओवरऑल बेसिस पे आई विल गिव 2.5 आउट ऑफ 5। डेप्थ बहुत ज़्यादा नहीं है कहानी के अंदर। अगर आप सिर्फ फन के लिए जा रहे हो कि भाई थोड़ा सा मस्ती मजाक हो गया, देख लिया, सुन लिया, थोड़ा बहुत जो कर लिया, तो आपको मज़ा आएगा। मेरे ख्याल से जो विमेन है उनको थोड़ा ज़्यादा मज़ा आएगा। मेन का तो यहाँ पर कोई खास ज़्यादा रोल है नहीं, एक्सेप्ट द डायरेक्टर साहब, जिन्होंने लास्ट आई थिंक लूट केस बनाई
बनाई थी कुणाल खेमू के साथ, जो कि अच्छी मूवी थी। तो उसी के जोन में थोड़ा थोड़ा चलती है, ज्यादा लॉजिक नहीं लगाने के, और अपना ठीक ठाक से देख के आ जाना। अब इसके बाद हम देखेंगे गॉडजिला और उसका रिव्यू भी आपके साथ शेयर करेंगे। बाय बाय।